ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा। बिलाशुबा हमारी आयात पर तो ईमान वही लोग लाते हैं या वही लाए हैं कि जब इन आयात का जिक्र होता है, उन्हें इन आयात के ज़रिए नसीहत की जाती है तो वो सरबसुजूद हो जाते हैं। ये असल ईमान वाले हैं। याद रखिएगा कि एक तो वो सजदा है जिसको आम तौर पे हर बंदा सजदा ही समझता है, और एक है अपनी ख्वाहिशात को झुका देना, अपनी मंशा को, अपनी मर्जी को झुका देना। तो दोनों बातें हैं इसमें, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि उसकी बारगाह में ईमान वाले सजदा बजा लाएं। तो ये जो हमारी नमाजें हैं, इनमें जो मरकजी अमल है वो सजदा है। यूं समझा जा सकता है कि जो फ़राइज़ हैं, नमाज, फ़र्ज नमाजें, ज़रूरी नमाजें, सुन्नत मुअक्कदात हैं, वाजिबात हैं, तो वो इसकी पाबंदी करते हैं। उनके ज़िम्मे इन आयात के ज़रिए जो नसीहत हुई है, जो तज़कीर है, इज़ा ज़ुक्किरू, उनसे गोया के कहा गया है कि तुमने सजदा करना है, नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, ये औकात हैं, ये रकात हैं, ये तरतीब है, तो वो उसको बजा लाते। लेकिन मुफस्सिर हज़रात फरमाते हैं कि ये यहाँ तक महदूद नहीं है। इसका ये भी मफ़हूम है कि हमारी आयात में जितने भी अहकामात हैं, उन अहकामात के सामने वो सरे तस्लीम खम कर देते। ये उनका एक सजदा है कि जो फरमा दिया गया है बस उसके वो पाबंद है। हमारी आयात में जो कुछ फरमा दिया गया है वो अवामिर में से हो, नवाही में से हो, जो भी हो, रोका गया है तो फिर भी उन्होंने सर झुका दिया है। और किसी अमल के करने पर हुक्म आया है तो वहां भी उन्होंने सरे तस्लीम पेश कर दी। तो ये इसमें मफ़हूम मौजूद होता है। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तक्बिरून, और वो तस्बीह करते हैं अपने रब की तहमीद के साथ। ये बड़े ऊंचे अमल हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह अज़ीम। सुब्हान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये तस्बीहात हैं। एक तो ये कि उनके तस्बीहात का मामूल है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। और दूसरी बात यह है कि वो हर नेमत पर, अल्लाह पाक की हर इनायत पर, हर धड़कन पर, हर सांस पर
अपने मालिक का शुक्र बजा लाते हैं और उसका एहसान मानते हैं। शाकी नहीं होते, गिला नहीं करते, गाफिल भी नहीं रहते। तो ये दोनों मफहूम मौजूद हैं। हदीस पाक में आता है, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर बहुत आसान हैं, खफीफतान हैं, बहुत ही हल्के हैं, यानी उनको पढ़ने में कोई तरद्दुद नहीं। ये बहुत ऊंचा काम है। फरिश्तों ने यही कहा था ना, हमने सूरह बकरा के आगाज में पढ़ा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका। ये बहुत ऊंचा काम है। ये जो मुकर्रबीन है ना मलाइका, ये उनका विरद लब है। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्शे इलाही को उठाया हुआ है, वो यही पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। जुबान पे बहुत हल्के हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को, रहमान अल्लाह पाक को बहुत महबूब है। यानी जब कोई पढ़ता है तो अल्लाह पाक को उस पढ़ने वाले पे बहुत प्यार आता है। ये ऐसे कलिमात हैं। और जो तराजू है ना जिस पे अमाल तुलेंगे, जुबान पे हल्के हैं लेकिन वहां बहुत भारी हैं। सकीलतान फिल मीजान, उसमें बहुत भारी। कितने भारी हैं? अब अल्लाह पाक जब सकील कहें तो भाई बहुत ही भारी हैं। तो फिर समझाने के लिए फरमाया कि इन दोनों को जब कोई पढ़ता है या इनमें से एक को पढ़ता है, यानी दोनों के पढ़ने पर या दोनों में से एक के पढ़ने पर इतनी अल्लाह पाक उसके खाते में नेकियां लिखते हैं, अता करते हैं कि अगर उन नेकियों को फैला दिया जाए तो सारी जमीन भर जाए, जमीन आसमान के दरमियान के सब खला भर जाएं और आसमान के किनारों तक नेकियां चली जाएं। सकीलतान फिल मीज़ान तमला और तमला आन, इनमें से एक या दोनों ये जमीन आसमान के दरमियान को भर देने की ऐसे हैं। तो सब बहू, तो ये कलिमात कहना भी, ये तस्बीहात करना, जैसे हमारे मशाइख की तरतीब में ये सुबह शाम की तस्बीहात हैं, इसी से असबाक शुरू होती है। सबसे पहले यही कुछ कराया जाता है। लेकिन इसमें वो पहलू भी है जो मैंने अर्ज कर दिया है कि हर अता पर वो अल्लाह पाक की पाकी बयान करते। तो फरिश्तों ने अर्ज किया था कि हम जैसी मखलूक कौन हो सकती है, हम तो ये पढ़ते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु व हुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, अपने आप को कोई शय नहीं समझते, अपने आप को आजिज समझते। तकब्बुर ऐसी चीज है जो सब कुछ खा जाती है, तस्बीहात को भी खा जाती है, सजदों को भी खा जाती है। और तकब्बुर किसको कहा जाता है? मैं बेहतर हूं, अपने आप को इस तरह समझना कि मैं बेहतर, दूसरों से मैं बेहतर हूं। और कुरान शरीफ ने वाज़े किया है कि ये कभी अमल सबसे पहले जिस बदबख्त ने किया है वो इब्लीस है।
अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर। तो हदीस पाक में आया है कि सब अमाल को बर्बाद कर देने के लिए एक ही काम काफी है और वो तकब्बुर है। इसलिए तरबियत मशाइख करते हैं। इस उम्मत की शुरू से जो तरबियत का सिलसिला है वो मशाइख करते हैं। तो वो सबसे ज्यादा जिस चीज पे सख्ती करते हैं या मेहनत करवाते हैं, रियाजत मुख्तलिफ तरीकों से कराते हैं, उसका लुब्बे लुबाब यही होता है कि बंदा तख्त शाही पे बैठकर अपने आप को फकीर समझ रहा हूं। हमारी हालत यह है कि हम फकीरी हालत में होते हैं तो अपने आप को बादशाह ख्याल करते हैं, लेकिन जिनको ये तरबियत हासिल हो जाती है वो बादशाह बन के भी अपने आप को फकीर समझते हैं। वो माहिरुल कादरी मरहूम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो नजराना अकीदत पेश किया और बड़ा मशहूर हुआ, तो उसमें उसने एक मिसरा ये भी कहा कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी। तो ये जो असल में ईमान वाले जो हमारी आयात पर सही ईमान लाते हैं, ये अल्फाज पे गौर करेंगे। ये तर्जुमा किया इन्होंने, बहुत मुनासिब तर्जुमा किया, यानी मुनासिबत के मुताबिक किया। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, यानी वो लोग हैं जो सही ईमान लाए हैं कि उन्हें कहा जाता है पाबंद हो, पाबंद हो गए। और वो एक एक नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानते भी हैं और जानते भी हैं और गिरदानते भी, यानी जुबान से भी कहते हैं, विजदान से भी कहते हैं और अपने अफ़आल से भी कहते हैं। मानते भी हैं, जानते भी हैं और गिरदानते भी हैं, ऐसे। और फिर अपने ज़मीर के अंदर वो अपने आप को लाशय समझते हैं। उनका जो अपना पैमाना फ़हम है, सोच है, इदराक है, उसमें वो अपने आप को सबसे कमजोर समझते हैं। हकीमुल उम्मत इमाम अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक साहब ने आके अर्ज की कि मैं आइंदा आपकी मजलिस में नहीं आऊंगा। हजरत ने फरमाया क्यों, क्या हो गया, मुझसे कोई कोताही होगी? उसने अर्ज की नहीं हजरत, जब आपका बयान हम सुनते हैं, उनका बयान भी क्या बात है, वो सब मजालिस महफूज हैं। आज के ठीक ठाक फन खान से एक सतर नहीं पड़ी जाती वो। वैसे भी हालात ऐसे हैं कि इल्मी जो सलाहियत है वो तकरीबन अक्सर व बेशतर ख़त्म हो चुकी। जो मबलग इल्मी है उसका दामन तार तार है, नारे बहुत हैं, दावे बहुत हैं, जुमला बंदी भी बहुत है, लेकिन इल्म नहीं है। इल्म है तो इल्म नाफे नहीं। तो मजलिस में देखो ना, हमारे बुजुर्ग ये मजालिस हमें सबको में पढ़ाते थे, इसका इतना फायदा होता। 30 जिल्दें हैं तो हाजिरी कितनी है? 15, 20, 25, 22, कभी 30 होगी, कभी 50, ज्यादा से ज्यादा ही। लेकिन एक एक बंदा शायद पूरा मजमा था, पूरा काफिला था। पर मैं क्या हो गया बताओ उससे?
उसने कहा जब आप वाज फरमाते हैं, हमें नसीहत करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं इस कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम हूं और मैं इतने नेक लोगों में बैठने के काबिल नहीं। हजरत ने उसे करीब बिठा के सीने से लगाया, फिर मैं, क्या बात है, तूने तो मेरी बात कर दी है। अगर मुझसे तू हलफ भी लेना तो मैं जब इधर बैठ के तुमसे बातें करता हूं तो मैं बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, तू भी ना आ फिर मैं भी नहीं आता। तो ये बात उन्होंने कसरे नफ्सी की वजह से नहीं कही। उन्होंने फरमाया मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे खुद यही महसूस होता है। हाय हाय, कैसे मशाइख थे और कैसे सालिकीन थे, आज हम जैसे रह गए। अल्लाह। तो तकब्बर खत्म, मसला हल। जिस दिल में तकब्बर नहीं है वो अल्लाह पाक की मोहब्बत की आमाजगाह है। सारे अमाल को बर्बाद करने के लिए एक काम काफी है कि दिल में तकब्बर बसा हुआ हो। मैं ये समझ रहा हूं कि मैं दूसरे किसी से भी बेहतर हूं, बस इसको तकब्बर। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। एक वो तबका है जो बिस्तर से हिलता नहीं है, पर मैं इनके जो पहलू हैं वो इनके बिस्तरों से जुदा होते हैं। ये रात के अमाल की बात हो रही है। तो ऐन मुमकिन है कि वो जो तहज्जुद का अमल है, यदऊन रब्बहुम, अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तमा, खौफ से भी उम्मीद से भी। इसकी वजाहत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास शागिर्द हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नहीं भुलाया जा सकता। कितनी बड़ी शान है उनकी कि उनको अल्लाह पाक से नबी अलैहिस्सलाम ने रो रो के मांगा है। इंतखाब है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमीन पर बैठ के अपनी राय पेश की है और उधर से कुरान नाजिल हो गया उसके ऐन मुताबिक। 20 से जायद बिल इत्तेफाक मकामात हैं कुरान शरीफ में कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने राय दी और उधर से कुरान नाजिल हो गया। वो फरमाते हैं अगर दुनिया में ये मालूम हो जाए, तय हो जाए मिन जाने बिल्ला कि एक आदमी है जिसकी बख्शिश होगी, एक आदमी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो मैं हूं। और अगर ये तय हो जाए कि एक आदमी है जिसकी बख्शिश नहीं है, जन्नम में जाएगा, तो मैं डरूंगा कि मैं हूं। खौफ तमा, ना उम्मीद भी नहीं होना कि ये अल्लाह पाक को गवारा ही नहीं, और बेखतर भी नहीं होना कि ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। हदीस में आता है शैतान बेखतर करने की कोशिश करता है, ये भी उसका एक संगीन वार है कि अल्लाह गफूर रहीम है, करो गुनाह। ये शैतान की चाल है, यानी इस बात को बुनियाद बनाकर कबीरा गुनाह किए जाओ कि अल्लाह गफूर रहीम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इब्लीस का तौर तरीका है, उसकी चाल है। बेखतर भी नहीं होना और ना उम्मीद भी, इसके दरमियान में खौफ और रजा के
दरमियान में ईमान की रोशनी चलती। तो यही बात फरमाई कि उनके यहाँ वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, गठाने मार मार के पैसे नहीं रखते, जो हमने उनको दिया हुआ है उसमें से वो हमारे मिशन और हमारे अता किए हुए मिशन की तकमील में भी, तरवीज में भी और तकवीम में भी खर्च करते। फिर यहां भी एक और बात ज़हन में रखें, अइम्मा मुफस्सिरीन ने फरमाया जो भी अल्लाह ने अपने बंदे को दिया है वो रिज़्क है। सिर्फ रुपए पैसे नहीं, दाल चावल मसला नहीं, आटा रोटी नहीं, जो भी दिया है वो रिज़्क है। तो अल्लाह पाक ने जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से एक खास हिस्सा वो अल्लाह के दीन के रास्ते में लगा दे। और मिम्मा रज़क़नाहुम, माल लगाना तो माना समझ आ गया ना, लेकिन जो रिज़्क के हवाले से ये बात भी फरमाई गई है, ये भी अमानतन आपको हवाले करना। मसलन औकात हैं, अल्फाज हैं, तहरीर है, तबलीग है, तदरीस है, जवानी है, जोर है, ये सब जो अल्लाह पाक ने दिया है वो रिज़्क। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई शख्स नहीं जानता जो छुपा कर रखा हुआ है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए वो कुछ छुपा रखा है। इस पर हमारे असातिज़ा ये हदीस बयान करते थे कि हुजूर ने फरमाया किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी इंसान के दिल से ख्याल तक नहीं गुजरा, ऐसी नेमतें अल्लाह पाक ने रखी हैं, उख्फिया, सामने नहीं, छुपाई हुई। तो उनके लिए मिन कुर्रत आयुन, कि जिनको देख के आंखें ठंडी हो, ये मुहावराती लहजा है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जज़ा ये नेक लोगों की है, जज़ा दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये नेक लोगों की बात। वो जो उन्होंने अमाल किए थे ना कि इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तकबिरून ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिह, रातों को उठ के अल्लाह के सामने इबादत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, रो रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, यदऊन रब्बहुम, अल्लाह से मांग रहे हैं, खौफन व तमा, बेखतर भी नहीं, ना उम्मीद भी नहीं। और फिर अल्लाह के दिए में से किताब में ये सारे अमाल जो किए उनके बदले में ये हमने ऐसी नेमतें आखिरत की उनके लिए रखी, जज़ाम बिमा कानू यामलून, इन आमाल के बदले में। अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिका, अब ये इस्तिफहाम है, सवाल करके बात खोल रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। यह भी तदरीस का एक आला अंदाज है कि उस्ताद खुद सवाल करता है और फिर उस्ताद खुद उसको हल भी कर देता है। यह डायरेक्ट मेथड होता है। क्या ईमान वाला और बेईमान एक जैसे हैं अपने अंजाम के एतबार से? यानी यूं कि हो सकता है ऐसा? फिर फरमाया ला यस्तवून, नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम जन्नातुन। अब बात खोल दी कि इसकी वजाहत यह है, अम्मा आ गया ना। अब सुनो, बराबर नहीं हो सकते, वजाहत ये है, वो लोग जो ईमान लाए हैं और उन्होंने आमाल सालिहा किए हैं,
फलहुम जन्नातुल फा। अब सब समझ रहे हैं ना, अम्मा के साथ फा आ गया ना, तो अब लहुम जन्नातुल मावा, वो जन्नतें हैं उनका ठिकाना। ये है वजाहत। नुज़ुलम बिमा कानू यामलून, वो जब उसकी बारगाह में पहुंचेंगे तो उनका इब्तिदाइया मेहमान नवाजी का मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये होगा। फिर उसके बाद आगे जो कुछ बढ़ता जाएगा वो तो बढ़ता जाएगा। जब वो आएंगे तो उन्हें कहा जाएगा ये तुम्हारे ठिकाने हैं। क्या मंजर होगा, अल्लाह हमें नसीब करे। अमीर साहब तो चले गए ना, अल्लाह उनको अता फरमाए और इंशाअल्लाह उन्हें नसीब होगा। व अम्मल्लज़ीन फसकू फमवाहुमुन नार, अब फिर आ रहा ना, ला यस्तवून। और वजाहत ये है कि जिन्होंने कुफ्र, शिरक, फिस्क आया है, फिस्क, और फिस्क का जो माना है वो मजमून के मुताबिक होता है। कभी फासिक मुशरिक को कहा जा रहा होता है और कभी आम गुनाहगार मुसलमान को भी कहा जा रहा होता है। तो यहां मजमून बता रहा है कि ये किन की बात है, ये मुशरिकों काफिरों की बात। फमावाहुमुन नार। तो वजाहत में अब ये बात और खोल दी। वो जो लोग नाफरमान थे तो उनका जो बदला है वो क्या है, आग है, दोज़ख। हदीस पाक में आता है दोज़ख का पसीना और उसकी एक बूंद पहाड़ पे डाल दी जाए तो वो पिघल जाए। वो आग कितनी सख्त है, तो अब बराबर हो सकती है। ये ला यस्तवून की वजाहत आ रही है। और ये कोई मतलब हवाई गुफ्तगू नहीं, ये सबको पेश आने वाले हैं मनाजिर। सबके जनाजे उठते हैं या नहीं, हमारे भी उठेंगे कि नहीं, अल्लाह पर्दा पोशी फरमाए। बिल्कुल इसी तरह अगला मामला ये सब है, ज्यादा दूर की बात नहीं। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फिहा, जब कभी भी वो जो जन्नम में होंगे ना तो वो चाहेंगे कि इससे निकलें और निकलने की तगोदो करेंगे, कोशिश करेंगे। उईदू फिहा, ठुड्डा मार के फिर उसमें झोंक दिया जाएगा। वकील लहुम ज़ूकू अज़ाबन नार, और उनसे कहा जाएगा कि अब सहो जहन्नम का अजाब, अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम झुठलाते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यर्जिऊन, तो जरूर हम इन्हें इधर ही छोटा अजाब जो है वो भी दिखाएंगे, चखाएंगे। वो जो बड़ा अजाब है उससे पहले यहां अदना दुनिया में, छोटा है दुनिया में। कभी माश की तंगी हो जाएगी, कभी हालात की तंगी हो जाएगी, कभी क्या रंग, कभी क्या रंग, कि कुफर छोड़ दें, शिरक छोड़ दें, लअल्लहुम यर्जिऊन, नहीं बाज आएंगे। तो फिर अगला काम ये तो है ही है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है? अज़लम, कि जिसको उसके परवरदिगार की आयात याद दिलाई जाएं कि देखो ये हुक्म है, ये हुक्म है, अकीदा यूं हो, अमल यूं हो। सुम्मा आरज़ अन्हा,
एराज का मतलब होता है मुंह फेर लेना। तो वो फिर अपने परवरदिगार के अहकामात से मुंह फेर ले, रूह गिरदानी कर, उससे बड़ा जालिम कौन है? अपने रब से जो बेवफाई करता है उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? इसलिए कि वफा तो अपने रब से करनी है, इससे बड़ा हमारा कोई मुहसिन नहीं है। हमारा पाला भी उसी से पड़ना है। एराज करते हैं, बड़ा जालिम। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, फिर ऐसे जुर्म करने वालों से तो इंतकाम लिया जाएगा, ये नहीं होगा कि छोड़ दें। जिसका इंतकाम अल्लाह पाक लें उसका क्या रह जाएगा। अब देखें, ये जिगर को फाड़ देने वाली आयतें। इससे पहले जो हमने मजमून पढ़ा उसमें जो मरकजी राबता है वो है कि तुम अगर दुनिया में हमें भुला दोगे तो हम उक़बा में तुम्हें भुला देंगे, और जब हम तुम्हें भुला देंगे तो फिर अजाब है, और अजाब भी दायमी है। अब उस तनाजुर में फिर ये बता दिया, ये मयार है कामयाबी का। दोस्त बनो, दुश्मन न बनो। ईमान लाओ, आमाल पे आओ, बेखतर भी ना हो, ना उम्मीद भी ना हो। नाफरमान मत बनो, बेवफाई ना करो, हरजाई मत बनो। एक अल्लाह के हो के जियो, एक अल्लाह के हो के मरो, फिर तुम कामयाब। ये जितने दलाइल नाजिल किए हैं, जितने अहकामात आए हैं, ये सब के सब इम्तहान है, और ये इम्तहान है और ये उसका नतीजा है। और सबसे बड़ा जालिम वो है जो अपने रब से बेवफाई करे, उससे बड़ा जालिम। और सबसे बड़ी बेवफाई शिर्क व कुफ्र है। फिर ये जो हम आमाल में नाफरमानी करते हैं ये उससे नीचे है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? शिर्क है, कुफ्र है, और इस जिन्स की जितनी भी चीजें हैं सब।